नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कहानी पीडिया के इस नए एपिसोड में। और आप सुन रहे हैं सम्राट अशोक के जीवन से जुड़ी हुई एक नई कहानी। और इस कहानी में आप जानेंगे कि सम्राट अशोक का साम्राज्य विस्तार कहां से कहां तक था। बहुत से लोगों को ये जानकारी ही नहीं है कि सम्राट अशोक का कहाँ कितना साम्राज्य विस्तार था। तो आज हम इस के बारे में जानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं सम्राट अशोक के साम्राज्य विस्तार। अशोक के साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण उसके अभिलेखों के आधार पर किया जा सकता है। उत्तर पश्चिम में उसके दो धम्म अभिलेख प्राप्त हुए हैं। पहला पेशावर के निकट शाहबाज गढ़ी और दूसरा हजारा किले में मानसेहरा। अब यह दोनों स्थान पाकिस्तान में चले गए हैं। वर्तमान अफगानिस्तान में कंधार और काबुल के पास भी अशोक के धम्म अभिलेख ढूंढे जा चुके हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सम्राट अशोक के धम्म राज्य में हिंदू कुश, हेरात, आराकोसिया, कंधार के भूभाग निश्चित रूप से सम्मिलित थे। ये सभी प्रदेश अशोक के दाता चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस ने भेंट किए। आज भी अफगानिस्तान के प्राचीन इतिहास में इसके प्रमाण मिलते हैं। कश्मीर भी उनके साम्राज्य का महत्वपूर्ण भाग था। वर्तमान कश्मीर की स्थापना सम्राट द्वारा ही की गई थी। उत्तर में देहरादून के निकट कालपी, उत्तरांचल में अशोक का एक धम्म अभिलेख प्राप्त हो चुका है। रुम्मीन देई लुम्बिनी के आसपास का हिमालय, उसके तराई प्रदेश पर सम्राट अशोक का ही अधिकार था। दक्षिण दिशा में सम्राट अशोक के धम्म राज्य की सीमाएं कर्नाटक तक जाती हैं। इस प्रदेश में ब्रह्मगिरी, चित्तलदुर्ग, मास्की, रायचूर तथा सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी आदि स्थानों में उसके लघु शिलालेख मिल चुके हैं। अपने एक धम्म शिलालेख में अशोक अपनी दक्षिणी सीमा पर स्थित चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरलपुत्र तथा ताम्रपर्णी के नामों का भी वर्णन करते हैं। ये सभी राज्य उसके साम्राज्य की सीमाओं से बाहर स्थित थे। इस प्रकार सम्राट अशोक का महान साम्राज्य सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। अपने धम्म अभिलेखों में अशोक ने सीमावर्ती राज्यों की सूची का उल्लेख करते हैं। सूची में उनके इन राज्यों का विवरण इस प्रकार दिया गया है। यौन, यवन, कम्बोज और कंधार उत्तरी पश्चिम सीमा पर, भोज कोंकण में, पश्चिम पठार, रठिक महाराष्ट्र, पितनिक, पैठन आंध्र प्रदेश तथा कृष्णा एवं गोदावरी नदियों के मध्य, नाभक, पश्चिमी पठार, गिरनार, जूनागढ़ की पहाड़ी, सोपारा, राठा, ठाड़ा महाराष्ट्र, कलिंग उड़ीसा, ताम्रलिप्ति बंगाल। इतना विशाल, इतना महान एवं इतना विस्तीर्ण साम्राज्य प्राचीन भारत के इतिहास में इससे पहले कभी ना था और ना कभी इसके बाद हो सका। संपूर्ण दक्षिण भारत की विजय का सपना मुगल सम्राट पूरा नहीं कर पाए। अंग्रेजी भारत में कन्याकुमारी तक, दक्षिण भारत तक अवश्य रहा था, किंतु अफगानिस्तान तथा उसके आसपास के भूभाग पर अंग्रेज भी अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर सके। इतने विशाल साम्राज्य पर सम्राट अशोक का अधिकार था। फिर भी उसने अपने धम्म अभिलेखों में कभी अपने आप को सम्राट नहीं कहा। उसने केवल देवानप्रिय राजा अशोक शब्द का ही प्रयोग अपने धम्म अभिलेखों में किया है। यह सब बातें ही अशोक को महान सिद्ध करने में सहायक हुई। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि सम्राट अशोक का साम्राज्य कितना महान और विस्तार से विशाल था। तो कैसा लगा आपको यह कहानी सम्राट अशोक के बारे में? आप लाइक और शेयर के माध्यम से हमको बता सकते हैं। कमेंट में आप ज़रूर बताएं, क्योंकि हम आएंगे अगले एपिसोड में आपको सम्राट अशोक के बारे में कि कैसे उन्होंने श्रीलंका में अपने धम्मदूत भेजे और किनको भेजे और क्यों भेजे। तो बने रहिए चैनल पर और सुनते रहिए सम्राट अशोक के बारे में, क्योंकि हम मिलते हैं अगले एपिसोड में आपको जल्दी ही। धन्यवाद।